क्या उसका भुगतान भारत सरकार ने शुरू कर दिया है? जी हाँ, शुरू कर दिया है। 18 महीने का, चाहे आप डीएडीआर का एरियर कहें, चाहे आपका सरकार को कंट्रीब्यूशन कहें, चाहे आपका घाटा कहें, वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है 24,834 रुपए। जिन पेंशनर्स को पीपीओ में ग्रेचुइटी का बढ़ोतरी आया है, वो किन को आया है? जो 18 महीने का डीएडीआर के बारे में मैं बोल रहा हूं, जो बीच में जो डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई थी, उसका भुगतान सरकार ने शुरू कर दिया। जो बोल रहा हूं, उसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो को, पूरा कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर ही पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक जो हमें मिलना था 28% के रेट पर, वो नहीं मिला, जबकि 11% की यहां बढ़ोतरी थी। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। बहुत बड़ी जानकारी लेके आया हूं दोस्तों, भारत सरकार ने कोरोना के समय में जो डीएडीआर फ्रीज कर दिया था, जो डीएडीआर को 17% में फ्रीज करके बाद में जाकर 31% में खोला था, उसको भारत सरकार ने भुगतान नहीं किया था। क्या उसका भुगतान भारत सरकार ने शुरू कर दिया है? जी हाँ, शुरू कर दिया है। जब इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, तो मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फैक्ट्स और कुछ जस्टिफिकेशन होने जरूरी हैं, और हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स भी बकायदा दिखाऊंगा, कैलकुलेशन करके समझाऊंगा कि किस तरीके से बीच में जो रोके गए डीएडीआर का जो परसेंटेज था, 21% हुआ, फिर 24 हुआ, फिर 28 हुआ, लेकिन उसका फायदा नहीं दिया गया था। अब कुछ पेंशनर्स को देना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आगे समझेंगे पूरे फैक्ट को। और साथ ही साथ दोस्तों, कि ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी हो रही है, जो नए पीपीओ जारी हो रहे हैं, ओआरओपी लागू होने के बाद उसमें कुछ पेंशनर्स को ग्रेचुइटी मिल रहा है, किसी को 18,000, किसी को 20,000, और यह भी जुड़ा हुआ है आज के इस वीडियो के जानकारी से। जी हाँ, जिन पेंशनर्स को पीपीओ में ग्रेचुइटी का बढ़ोतरी आया है, वो किन को आया है, यह भी जुड़ा हुआ है डीएडीआर का एरियर के साथ दोस्तों। तो सभी विषयों को आज के इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अगर बीच बीच में आप छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा। जो 18 महीने का डीएडीआर के बारे में मैं बोल रहा हूं, जो बीच में जो डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई थी, उसका भुगतान सरकार ने शुरू कर दिया। जो बोल रहा हूं, उसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो को, पूरा कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर ही पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में 18 महीने में के बीच में जो डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई है, उससे जुड़ी हुई, उसके भुगतान से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी डॉक्यूमेंट के बेस पर आप सबको आगे दूंगा दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, कोरोना काल में फ्रीज किए गए डीएडीआर के भुगतान पर बड़ी अपडेट है। कुछ पेंशनर्स को हुआ भुगतान जिनको डबल नुकसान हुआ था। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को डीएडीआर फ्रीज होने की वजह से डबल नुकसान हुआ था। यह मुद्दा मैं पहले भी उठाता आया हूं, इसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी है, यह भी आपको आगे दिखाऊंगा दोस्तों कि किन को डबल नुकसान हुआ था। अब उनका भुगतान शुरू कर दिया है। ओआरओपी 3 में जो पीपीओ जारी हो रहे हैं, उसी पीपीओ के जरिए यह भुगतान हो रहा है। आगे आपको समझना है, कैलकुलेशन भी समझना है, और डॉक्यूमेंट्स भी मैं दिखाऊंगा, बाकायदा पीपीओ दिखाऊंगा, भारत सरकार के लेटर भी दिखाऊंगा। जी हां, चलिए सबसे पहले छोटा सा आपको यहां पर कैलकुलेशन एक चीज समझा देता हूं, ताकि आपको आगे की जानकारी समझने में आसानी हो। चलिए सबसे पहले, डीएडीआर फ्रीज 17% पर हुआ था, और यह कब हुआ था? जून 2019 में 17% बना था डीएडीआर, जो जनवरी 2020 में बढ़ना था, नहीं बढ़ा। तो जून 2019 में 17% हुआ, उसके बाद आगे जाके जुलाई 2021 में 31% पर खुल गया। लेकिन बीच में जो बढ़ोतरी हुई है, वो कौन सी बढ़ोतरियां थे वो समझिए। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक हमें मिलना था 21% के रेट पर, यानी कि 4% की बढ़ोतरी जो हमें नहीं मिली। आगे जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक हमें मिलना था 7% के हिसाब से। इस बीच में 3% की बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि 7% के हिसाब से जो बढ़ोतरी मिलना था वो नहीं मिला। 24% डीए हो चुका था, वो भी फ्रीज हो गया, और अगला 3 बार फ्रीज हुए थे, इसीलिए कहते हैं 18 महीने का डीएडीआर। अब तीसरी बार जो फ्रीज किया था, मतलब एक ही आदेश में फ्रीज हुआ है, 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक जो हमें मिलना था 28% के रेट पर, वो नहीं मिला, जबकि 11% की यहां बढ़ोतरी थी, वो भी फ्रीज हो गया। यानी कि दोस्तों,
कुल मिलाकर हमें ये ड्यूरेशन में भी 17% ही मिलता रहा, यानी कि 21% मिलना था 6 महीने नहीं मिला, 24% मिलना था अगले 6 महीने नहीं मिला, 28% मिलना था अगले 6 महीने नहीं मिला। तो ये जो डीएडीआर फ्रीज किया गया, इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो पेंशनर को या तो फिर एम्प्लॉइज को कितना घाटा हुआ, छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि आपने अपनी तरफ से सरकार को कितना कंट्रीब्यूट किया, चाहे आप ये समझें, चाहे आप ये समझें कि आपका पेंशन में या पेमेंट में कितना घाटा हुआ वो समझें 18 महीने के अंदर, या तो फिर आप ये समझें कि कल को अगर खुदा ना खास्ता मिल जाता है एरियर तो आपको कितना मिलेगा। तीनों चीजें एक ही है, एक ही आंकड़ा है। वो क्या है, देखिए ये 6 महीने आपको 4% के हिसाब से बढ़ोतरी मिलना चाहिए। तो मैं बात करूंगा अभी 18,807 रुपए जिनको बेसिक पेंशन मिलता था, जो सिपाही थे OROP 2 का रेट, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है दोस्तों, ये ड्यूरेशन OROP 2 का ड्यूरेशन है, उस समय में OROP 3 लागू नहीं था। तो 18,807 रुपए किसी का अगर बेसिक पेंशन हम मान के चलें तो 4% की बढ़ोतरी यानी कि 753 रुपए हर महीने का, अगर 6 महीने का आप हिसाब किताब लगा लें तो 4,518 रुपए इन 6 महीने का आपको घाटा हुआ, या आपने सरकार को कंट्रीब्यूट किया, या कल को मिलना हुआ तो आपको मिलने वाला अमाउंट ये रहा। और अगर मैं बात करूं अगले इस ड्यूरेशन की 6 महीने की, तो आपको 7% के हिसाब से जो है मिलना चाहिए था, बढ़ा हुआ जो नहीं मिला, और 7% के हिसाब से बनता है 1317 रुपए। 18,807 बेसिक पेंशन को ले तो 1317 रुपए बनता है, उसका 6 महीने का बन रहा है 7,902 रुपए। और अगर हम बात करें इस ड्यूरेशन की, तो इस ड्यूरेशन में 28% डीएडीआर पहुंच चुका था लेकिन नहीं दिया गया, यानी कि 11% की बढ़ोतरी को रोका गया। 11% के हिसाब से 2,069 रुपए हर महीने का, और 6 महीने के लिए टोटल मिला के 12,414 रुपए। और एक सिपाही जिनका 18,807 रुपए बेसिक पेंशन था, उनका कुल मिला करके 18 महीने का, चाहे आप डीएडीआर का एरियर कहें, चाहे आपका सरकार को कंट्रीब्यूशन कहें, चाहे आपका घाटा कहें, वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 24,834 रुपए। देखिए अब ये तो रहा कैलकुलेशन जो आपने अभी समझा। अब आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने जाऊंगा। डीएडीआर फ्रीज करने और दोबारा खोलने के आदेश देखें। सबसे पहले तो इन आदेशों को भी आपको समझना पड़ेगा। जब डीएडीआर फ्रीज करने का आदेश आया था उसमें किस तरीके से लिखा गया था, और जब डीएडीआर खोलने का आदेश आया फ्रीज के बाद जब खुला तो उसमें क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, उसको समझना पड़ेगा। ये सबसे पहले जो सामने आप आदेश देख पा रहे हैं भारत सरकार का, जो फ्रीज करते टाइम निकाला गया था, 23 अप्रैल 2020 का यह आदेश है। और इस आदेश में क्लियर आप देख पा रहे हैं फ्रीजिंग ऑफ डियरनेस अलाउंस से जुड़ा हुआ यह आदेश है। इसका सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो, यानी कि भारत सरकार को जब डीए फ्रीज करना था तो उस समय में इस आदेश को निकाला गया था। अब इस आदेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों यहां पर लिखा हुआ क्लियरली उसी समय में लिख दिया था कि नो एरियर्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टिल 30 जून 2021 शैल बी पेड। यानी कि डीएडीआर को फ्रीज करते समय ही सरकार ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया था कि ये जो डीएडीआर फ्रीज हो रहा है उसका एरियर नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब कुछ पेंशनर्स को भुगतान शुरू हो गया है जिनको डबल घाटा हुआ था, जो मैं बार बार बता रहा हूं। आगे मैं पीपीओ दिखा के भी आपको समझाऊंगा, कैलकुलेशन करके समझाऊंगा। अब उससे पहले जब डीएडीआर को दोबारा खोला गया तो जब वो आदेश निकाला गया, उस आदेश को हम देखते हैं। ये सामने वही आदेश आप देख पा रहे हैं जो कि 20 जुलाई 2021 का आदेश है, भारत सरकार का आदेश है। जब डीएडीआर को फ्रीज से खोलना पड़ा था, यानी कि फ्रीज किया गया था, खोला गया था, तब खोलते टाइम इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है ये वाला लाइन देखिए आप, द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टिल 30 जून 2021 सेल रिमेन 17%। यानी कि भारत सरकार ने जब डीएडीआर को खोल दिया, फ्रिज से जब खोल दिया, तब क्लियर किया था, अपने आदेश में क्लियरली बोला था कि उस ड्यूरेशन के बीच में जो डीएडीआर का परसेंटेज रहेगा वो 17% ही रहेगा। किस ड्यूरेशन के बीच में, 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक केवल 17% ही रहेगा। लेकिन अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स को जिनको डबल घाटा हो रहा था, उनको इस बीच की जो बढ़ोतरी है, चाहे 21%, चाहे 24%, चाहे 28%, उसका भुगतान कर दिया गया है शुरू। जी हां, OROP 3 में कुछ पीपीओ जारी हुए हैं जिसमें ग्रेच्युइटी का अमाउंट बढ़ा दिया गया है। और ये ग्रेच्युइटी दोस्तों उसी डीए फ्रीज किए गए समय का जो बढ़ा हुआ रेट में ग्रेच्युइटी को कैलकुलेशन करके पेंशनर को भुगतान करना शुरू किया गया है।
बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा दोस्तों कि डीएडीआर जब खोला गया तो भारत सरकार का क्लियरली लाइन था कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में डीएडीआर का परसेंटेज 17% ही रहेगा। लेकिन अब जो पीपीओ जारी हो रहे हैं उन पीपीओ में डीएडीआर जिसका भी जिस भी पीरियड में रिटायरमेंट है इस रेट से जो है ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन किया गया है। दोस्तों आगे मैं समझाऊंगा आपको, पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा कि किस तरीके से ये चीजें हुई हैं। चलिए सबसे पहले आपको पीपीओ दिखाना चाहूंगा। ये जो सामने आप एक पीपीओ देख पा रहे हैं, और दोस्तों ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं एक नायक एक्स ग्रुप के नायक के पेंशनर का पीपीओ है, और इनका जो रिटायरमेंट का डेट देखिए 29 फरवरी 2020, यानी कि ये उसी ड्यूरेशन के रिटायरी है जिस ड्यूरेशन में डीएडीआर को फ्रीज किया गया था। यानी कि इनका ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन, क्योंकि दोस्तों ग्रेचुइटी जो कैलकुलेट होता है उसमें डीएडीआर को भी जोड़ा जाता है, तो इनका जो ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन हुआ था वो 17% के हिसाब से हुआ था। लेकिन अभी इस पीपीओ के जरिए उनका ग्रेचुइटी को 20 फरवरी 2020 के रिटायरी होने की वजह से 21% के हिसाब से कैलकुलेट करके उसका भुगतान को लेकर के ये पीपीओ जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप अगर यहां पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे कुछ चीजें आप देखिए, इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट 2020 फरवरी है, इनका लेंथ ऑफ सर्विस जो आप देख पा रहे हैं, इनका लेंथ ऑफ सर्विस है 23 साल 11 महीना 1 दिन, यानी कि 24 साल मान लीजिए। इनका बेसिक जो है, बेसिक पे जो है जिसको लेकर पेंशन कैलकुलेट किया गया, बेसिक पे 42,800 रुपए। इनका ग्रुप एक्स का पे, ये एक्स ग्रुप के पेंशनर हैं दोस्तों, एक्स ग्रुप के पेंशनर होने की वजह से ये 2016 के बाद के रिटायरी है, तो 6,200 इनका ग्रुप एक्स पे, और इनका मिलिट्री सर्विस पे दोस्तों 5,200 रुपए। अब चलिए इनको जो पेंशन मिला है जो ग्रेचुइटी को लेकर के, अभी जो आप नीचे देखिए, ये देखिए इनका जो पेंशन है वो हर महीने का पेंशन 27,100 से बढ़कर 28,950 हो गया। ये टेबल नंबर 8 के हिसाब से इनको सही बढ़ोतरी मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों, यहां पर जो ग्रेचुइटी का अमाउंट है 9,19,503 रुपए, ये बढ़ के अभी हो गया है 9,50,939 रुपए। ये दोनों अमाउंट को आप नोट करके रख लीजिए, आगे इसी चीज को मैं आपको समझाने जा रहा हूं बोर्ड में। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब मैं बोर्ड में समझाता हूं कि कैसे उनको डीएडीआर जो बीच में जो फ्रीज किया गया था उसका बढ़ोतरी के साथ पीपीओ जनरेट किया गया है, और जो ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी दे दी गई है बढ़े हुए रेट से, बीच में फ्रीज किए गए जो डीएडीआर का रेट से। देखिए जो ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन होता है बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस क्लास पे प्लस डीए, और उसको 2 से डिवाइड किया जाता है इनटू परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू दोस्तों 5 होता है। जिनका भी 32 साल से नीचे सर्विस है, मैक्सिमम 32 साल पहुंचने तक के लिए 5 होता है, और बाकी आपका लेंथ ऑफ सर्विस। तो जिन पेंशनर का अभी जो प्रभात रंजन जी थे उनका जो पेंशन का मैंने आपको दिखाया था पीपीओ, अब उनका कैलकुलेट करते हैं। उनका आपको मैंने बेसिक पे दिखाया था, क्लास पे दिखाया था, और आपका जो है एमएसपी दिखाया था। तो उनका बेसिक था 42,800 रुपए, उनका ग्रुप एक्स होने की वजह से जो एक्स पे था 6,200 रुपए, और एमएसपी 5,200 रुपए डिवाइडेड बाय 2, और इनका 17% के हिसाब से पहले कैलकुलेट किया गया था दोस्तों। 17% और 21% में जो अमाउंट आता है इनका वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने देखिए 17% में कितना इनका डीआर का या डीए का अमाउंट आ रहा है, और 21% में कितना डीए का अमाउंट आ रहा है, ये आपने देखा, जिसको आगे मैं आपको कैलकुलेशन में समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, ये रहा इनका डीए, मैंने पहले 17% के हिसाब से जोड़ा 9,214 रुपए, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया। अब इसका जोड़ होता है 63,414 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 29, 5, और उनका लेंथ ऑफ सर्विस था कितना 24 साल, 23 साल 11 महीना 1 दिन, जिसको 24 साल के हिसाब से ही ग्रेचुइटी कैलकुलेट किया जाएगा, तो 29। अब देखिए दोस्तों 63,414 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 29, अब ये अमाउंट निकलता है 9,19,503 रुपए। अब देखिए पीपीओ उनका 9,19,503 रुपए, ये उनको मिला था पहले ग्रेचुइटी। अब देखिए अब नया कैलकुलेशन हो गया किसके हिसाब से, 21% के हिसाब से हुआ है, क्योंकि वो रिटायरी कब के थे, वो फरवरी 2020 के रिटायरी थे, इस बीच के रिटायरी थे। यानी कि बढ़ा हुआ जो फ्रीज किया गया समय का बढ़ा हुआ डीएडीआर का जो है परसेंटेज उनको कैलकुलेट करके दे दिया गया ग्रेचुइटी में। अब देखिए उसका कैलकुलेशन, फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां पर बढ़ोतरी हुई है केवल ये अमाउंट की, जो कि डीए वो हुआ है दोस्तों 21% के हिसाब से। फिर से देखिए, ये देखिए आपको मैं डीए का कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, जो 17% में कितना था, 21% में कितना था।
आप देखिए दोस्तों 21% के हिसाब से बाकी चीजें वही है, सेम है। 21% के हिसाब से मैंने 11,382 रुपए डीए जोड़ा है। अब देखिए, अब इसका जोड़ होता है 65,582 रुपए डिवाइडेड बाय 2 इंटू 29। अब इसका जो निकल रहा है दोस्तों 9,50,939 रुपए। फिर से पीपीओ देखिए, ये देखिए 9,50,939 रुपए, हूबहू यही अमाउंट। यानी कि दोस्तों जिस समय में डीएडीआर को फ्रीज किया गया था उस समय के हिसाब से, उस फ्रीज किए गए परसेंटेज के हिसाब से 21% हो, या इस बीच के रिटायरीज के लिए 24% और इस बीच के रिटायरीज के लिए 28% के हिसाब से ग्रेचुइटी का भुगतान शुरू हो गया है। जी हां, अभी ओआरओपी 3 का पीपीओ मैंने दिखाया। यानी कि दोस्तों अब जो फ्रीज किया गया डीएडीआर था, जिसको डबल घाटा हो रहा था, अब कुछ पेंशनर्स को ये घाटा हो रहा था, उनका ग्रेचुइटी कैलकुलेशन में भी उनको नुकसान हो गया था। साथ ही साथ जो डीएडीआर फ्रीज हो गया, जो हर महीने उनको मिलना था, उसमें तो घाटा हो ही रहा था। तो इसका मतलब उनको हो रहा था डबल घाटा। इसको लेकर के मैंने पहले भी जानकारी दी थी। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसका थोड़ा सा क्लिप में दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। तो उस वीडियो का क्लिप देखिए। आपको हुआ 18 महीने का डीआर फ्रीज का डबल घाटा। जी हाँ, कुछ पेंशनर्स हैं जिनको डबल घाटा हुआ है, या तो फिर यूं कहूं कि अगर बाई चांस 18 महीने का डीएडीआर मिलता है तो उनको डबल फायदा होगा। कैसे होगा, किनको होगा, समझो लिव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन होता है और हमारा जो ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन भी डीएडीआर को लगा करके होता है। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन है, जिसमें आप देख पा रहे हैं बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस क्लास पे प्लस डीए, और उसको 2 से भाग करके जो निकलता है उसको गुणा करना है परचेज वैल्यू और सर्विस लेंथ के साथ। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक पे से ग्रेचुइटी में कैसे घाटा हुआ है। अगर मैं किसी का अगर इस ड्यूरेशन के रिटायरी से बात करूं, मान लीजिए उनको अगर 36,000 बेसिक पे मिलता था उस समय में, तो उनको घाटा कितने का हुआ है इस समय में 28% के हिसाब से उनका ग्रेचुइटी को कैलकुलेशन किया जाना था, लेकिन हुआ कितने में है 17% में है। तो उनको जो डीएडीआर नहीं मिला 18 महीने का फ्रीज किया हुआ वो तो अलग है, लेकिन ग्रेचुइटी में इस तरीके से घाटा हुआ। और अगर 36,000 बेसिक पे वाले की मैं बात करूं दोस्तों, तो उनको कुल घाटा हुआ है 43,560 रुपए का ग्रेचुइटी के अंदर। और जो लिव इनकेसमेंट ये सामने जो देख पा रहे हैं ये लिव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन है, जिसमें आपका बेसिक पे प्लस आपका उसी बेसिक पे का डीए जोड़ा जाएगा, उसको 30 से डिवाइड किया जाएगा, और जितने आपके दिन हैं इनकेसमेंट के, मान लीजिए कोई 250 दिन करके आता है, कोई 300 दिन जमा करके आता है, और अगर किसी ने 300 दिन जमा किया है दोस्तों, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 36,000 रुपए बेसिक पे पाने वाले जो एम्प्लॉय है जो इस समय में अगर रिटायर हुए हैं, तो उनको घाटा हुआ है कुल मिला करके 39,600 रुपए का। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब इन पेंशनर को उनका लिव इनकेसमेंट का भी पैसा मिलना चाहिए जो पीएओआर से मिलता है। अगर नहीं मिला है तो जो बढ़ा हुआ जो डीएडीआर का रेट है उस हिसाब से उनको क्लेम जरूर करना चाहिए। अब यहां पर एक चीज बता दूं दोस्तों, सरकार अगर चाहती तो इस ग्रेचुइटी में भी बढ़ोतरी ना करती, सरकार को कौन रोक रहा है। लेकिन जब सरकार ने ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी किया है, जिस समय में जो डीएडीआर का रेट था उस हिसाब से जब ग्रेचुइटी को रिवाइज किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही हमें यह आस जरूर जगती है कि जो 18 महीने का फ्रीज किया गया डीएडीआर है उसका एरियर भी सरकार को भुगतान करना चाहिए। और ये बिल्कुल जस्टिफाइड पॉइंट है दोस्तों। जब ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी करके सरकार ने भुगतान कर दिया जो उस बीच के रिटायरीज का, तो जो डीएडीआर का एरियर है उसका भी भुगतान होना चाहिए दोस्तों इस तरीके के जस्टिफाइड जानकारी, इस तरीके के फैक्ट बेस्ड पीपीओ लेटर बेस्ड जानकारी आपको सैनिक पाठशाला से ही मिलेगी सबसे पहले। बाद में चाहे वो कॉपी होके और भी जगह पर आपको मिल जाए, लेकिन सबसे पहले आपको मिलेगी सैनिक पाठशाला में। और आपको मैंने अभी समझाया कि ग्रेचुइटी का जिन जिन पेंशनर्स को बढ़ोतरी मिल रहा है इस बीच के रिटायरीज का, वो किस लिए बढ़ा है, तो आप समझ गए। यानी कि दोस्तों अब आगे जब इतने पेंशनर्स को कोरोना काल का फ्रीज किए गए डीए के परसेंटेज का फायदा दिया, तो बाकी एरियर का भुगतान कब होगा, वही चीज मैं बोल रहा हूं। सरकार अगर ग्रेचुइटी में जो फ्रीज किए गए परसेंटेज को अगर रिलीज कर रही है, तो अब एरियर को भी रिलीज कर देना चाहिए, ताकि जो है जितने भी पेंशनर्स का जो भी एरियर बनता है, जैसे मैंने सिपाही का समझाया 24,834 रुपए, उसका भुगतान हो सके। क्योंकि ये एक बिल्कुल जस्टिफाइड पॉइंट है, और ये कहीं ना कहीं अगर माननीय कोर्ट में जाए ये पॉइंट कि आपने ग्रेचुइटी में तो बढ़ोतरी दे दिया तो एरियर क्यों नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।